हेलो हेलो हेलो। सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। वट एवर यू फील टू कनेक्ट विद मी। क्या मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही है? अनुज गुरुजी चैनल में अनुज कुमार, प्रणाम। अगस्त, प्रणाम एक्सेप्ट कीजिए। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। राम प्रताप गुड इवनिंग, हर्षित गुड इवनिंग, रागिनी गुड इवनिंग, पलक गुड इवनिंग। भाई सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग। एक बार जरा सारे लोग बता दीजिए, बच्चा की आवाज आ रही है क्या मेरी सारे लोगों को? एक बार जल्दी से बता दीजिए, क्या मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही है? क्लियर आवाज आ रही है सभी लोगों को? रुचि सिंह गुड इवनिंग, अंशु गुप्ता यस यस। बताइए भाई। यस। यार एक बार देखो, जितने लोगों को आवाज आ रही है भाई, अगर अगर आपको आवाज मेरी बहुत ज्यादा क्लियर है तो एक बार रेड हार्ट भेज दीजिए सारे लोग, ताकि मेरा जो दिल है ना बच्चा, वो बिल्कुल गार्डन गार्डन हो जाए। हाँ, उसके बाद ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम लोग तीसरा लेक्चर करेंगे पहले यूनिट का, और शायद ये पहले यूनिट का समापन हो जाएगा आज। राइट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज पूरी कोशिश कि पहला चैप्टर खत्म कराया जाए, है ना। उसके बाद फिर हम लोग सेकंड चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे जल्दी से। स्टार्ट किया जाए क्लास? जल्दी बताओ, क्लास एक बार स्टार्ट किया जाए। अच्छा यार, कितने कितने लोग, मतलब जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो पॉलिटेक्निक में, कितने लोग ना यार सब्जेक्ट को रट रहे हैं, ये बताना जरा। कितने लोग ये सोच रहे हैं कि यार चलो एग्जाम में रट लिया जाए, रट के पास हो जाएंगे? कितने लोग रट रहे हैं? और कितने लोग लॉजिक सीख रहे हैं, कितने लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ये बताओ। हाँ, फर्स्ट लेक्चर में आर्किटेक्चर का फिगर है बच्चा, मैंने एक फ्लो चार्ट लगाया हुआ था ना, उस वही फ्लो चार्ट ही आर्किटेक्चर है। एक फ्लो चार्ट मैंने लगाया हुआ है, एक बार देखिएगा। मैंने फ्लो चार्ट एक लगाया हुआ है, वो फ्लो चार्ट ही उस आर्किटेक्चर के बेसिस पे ही लगाया गया बच्चा वो। राइट। और हमेशा की तरह बच्चा आप लोगों को मैं ये बोलूंगा कि हमेशा मीन्स रटने की कोशिश नहीं करो यार, ये सब्जेक्ट रटने वाला नहीं है। जितना ज्यादा आप कॉन्सेप्ट सीखोगे, जितना ज्यादा आप लॉजिक सीखोगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिशियल होगा। राइट। और मेरा हमेशा से मानना भाई कि अगर आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो यह कॉन्सेप्ट इज पावर। राइट। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हो। देखो, हम लोगों ने कहां तक कर लिया था? हम लोगों ने कहां तक कर लिया था? ब्रेकडाउन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। राइट। आज जो हम लोग करेंगे बच्चा, वो रिक्वायरमेंट से लेके और यहां तक पूरा आज कवर करने वाले। मीन्स रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस in electronic system and its impact, then concept of grounding and its significance, and then PCB designing principle, etching process and type of etching। मीन्स आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बच्चा, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। राइट। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चा। रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, या फिर अगर आप सोचो तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन की क्या आवश्यकताएं हैं। राइट। मीन्स आवश्यकताएं क्या हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोग एक बार देखेंगे यहां पे। स्क्रीन सबको क्लियर है कि नहीं, ये बताओ यार पहले। स्क्रीन सबको विजिबल है कि नहीं? हाँ भाई, स्क्रीन सबको विजिबल है? यस। कॉन्सेप्ट किंग, कॉन्सेप्ट किंग मैं आप लोगों को बनाऊंगा यार, आप टेंशन नहीं लो।
चलो देखो, सबसे पहला बच्चा जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है या जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन की जो आवश्यकताएं हैं, सबसे पहला हमारे पास क्या है? कार्य क्षमता। सबसे पहला हमारे पास क्या बच्चा? कार्य क्षमता, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंक्शनैलिटी। राइट, कार्य क्षमता, या फिर इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंक्शनैलिटी। क्लियर? अब देखो यहां पे कार्य क्षमता या फंक्शनैलिटी का मतलब क्या है? इसका सिंपल सा कहने का मतलब यह भाई कि जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बना रहे हैं, राइट, अब उसको जिस पर्पस के लिए बनाया गया है, जिस काम के लिए बनाया गया है ना, वो प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। राइट, वो प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस काम के लिए हमने बना दिया, जिस नीड के लिए हमने बनाया, वो काम कर ही नहीं रहा है। राइट, तो सबसे पहला जो हमारे पास होता है वो क्या होता है? कार्य क्षमता या फंक्शनैलिटी। अब जैसे यहां पे एक एग्जांपल में मैंने क्या लिया बच्चा? कैलकुलेटर। अब आप ये सोचो कि अगर मैंने कैलकुलेटर बनाया है चीजों को कैलकुलेट करने के लिए, नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए, मींस लाइक मल्टीप्लाई करने के लिए, ऐड करने के लिए, डिवीजन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए, राइट, अब ये कैलकुलेटर ये सारे काम परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है, ये सारे काम कर ही नहीं पा रहा है, तो फिर वो हमारे किसी काम का नहीं रह जाएगा बच्चे, वो किसी काम का नहीं हमारे है। राइट, तो कार्य क्षमता का मतलब ये, फंक्शनैलिटी का मतलब ये, सिंपल सा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम बना रहे हैं, जिस काम के लिए बना रहे हैं ना, वो प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। राइट, सेकंड अगर हम लोग बात करें यहां पे विश्वसनीयता, या कह लो रियलाइबिलिटी। राइट, या कह लो क्या? रियलाइबिलिटी मतलब एक विश्वास होना चाहिए प्रोडक्ट को लेके। राइट, मींस सिस्टम लंबे समय तक बिना खराब हुए लगातार सही तरीके से काम करे, बिना खराब हुए। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि अभी आज ही हम प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, ऑन किया, कई बार होता है सिस्टम ऑन ही नहीं हो रहा है, कई बार होता है कि ऑन हुआ, 1 घंटा 2 घंटा चला, खराब हो गया, 1 दिन 2 दिन चला, खराब हो गया, 10 दिन में खराब हो गया। राइट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज नहीं होना चाहिए। मींस एक रियलाइबल प्रोडक्ट हमें बनाना पड़ेगा कि अगर वो मार्केट में आ रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है, कस्टमर के पास जा रहा है, पब्लिक के पास जा रहा है, तो पब्लिक उस पर विश्वास दिखा सके। राइट, ऐसा रियलाइबल प्रोडक्ट हमारा होना चाहिए, जल्दी खराब ना हो, लंबे समय तक वो चल रहा है। राइट, तो ये हमारी क्या होती है? दूसरी रिक्वायरमेंट है, दूसरी आवश्यकता है किसकी? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन की। राइट, चलो अब अगर हम बात करें थर्ड, तो हमारे पास क्या है? सुरक्षा, या करो सेफ्टी। राइट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए, कि कई बार ऐसा होता है ना यार कि हमने सामान मिस, मान लो हमने ये बोर्ड लगा दिया, लगाते इस पे करंट आना स्टार्ट हो गया। राइट, या कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके मार्केट से आए, कूलर लेके आए, कई बार ऐसा होता है यार कि हम जब कूलर वूलर लेके आते हैं ना मार्केट से, तो जो लोहे वाली जो जो मेटल का जो लेयर होता है ना, बॉडी, मेटल की बॉडी, लोहे वाली बॉडी, उस पर कई बार करंट आ जाता है, यानी कि वो हमारे लिए सेफ नहीं है। राइट, वो हमारे लिए सेफ नहीं है। तो हमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाना है वो कैसा बनाना है? इस पर्सपेक्टिव से बनाना है कि कस्टमर को या जो भी उस डिवाइस को यूज कर रहा है ना, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको कोई इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। राइट, वो बिल्कुल सेफ रहे। तो तीसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है? सेफ्टी। तो देखो यहां पे क्या लिखा है कि सिस्टम का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिससे उपयोगकर्ता और उपकरण दोनों सुरक्षित रहें तथा किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। राइट, कोई भी दुर्घटना यहां पे नहीं रहे हो। तो ये सेफ्टी भी क्या है? इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन के लिए। राइट, चलो नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो कम लागत, लो कॉस्ट, लो कॉस्ट। राइट, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट नीड है कि भैया जो भी हम डिवाइस बना रहे हैं ना, वो उसकी जो कीमत है वो क्या हो? कम हो। राइट, उसका जो कॉस्ट है वो क्या हो? कम हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीद सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको यूज कर सकें।
ऐसा ना हो कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाया और इतना कॉस्टली कर दिया, इतना महंगा कर दिया कि भैया आम पब्लिक उसको खरीद ही नहीं पा रही है, और जब आम पब्लिक खरीद नहीं पाएगी तो वो बहुत ज्यादा मार्केट में उसका नाम नहीं हो पाएगा, राइट। तो कॉस्टिंग हमें कम रखनी है, हमें यह भी ध्यान देना है, राइट, कि कॉस्टिंग कम हो ताकि मैक्सिमम पीपल यूज कर पाए, उसको खरीद सकें, यूज कर पाए। तो कॉस्टिंग हमें क्या रखनी है, कम रखनी है, यह भी चीज हमें ध्यान देना है। देन अगर हम बात करें यहां पे ऊर्जा दक्षता या पावर इफिशियंसी, ऊर्जा दक्षता या पावर इफिशियंसी। अब यार देखो कितने लोगों ने ये देख रखा भाई, आजकल के टाइम पे सबके घर पे टीवी, फ्रिज, कूलर सबके घर पे होगा, सबके घर पे होगा। किसी ने आज तक ये देखा कि भाई पीछे या एक ऐसा स्टिकर लगा होता, उस पर लिखा होता भैया कि इसका पावर कंजम्पशन कितना है, 200 वॉट, 300 वॉट, 400 वॉट, 1000 वॉट, 2000 वॉट, एसी लगा है तो 2000, 2500 भी होता है उस पर, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं, पावर इफिशियंसी बोलते हैं। अब पावर इफिशियंसी जितना ज्यादा होगा, ऊर्जा दक्षता जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, राइट। जितना ज्यादा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पावर होगा, उतना ज्यादा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। और जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, उतना ज्यादा बिल आएगा, उतना ज्यादा हमें पैसा पे करना पड़ेगा, राइट, बिल का, बिजली का बिल। तो हमें यह भी ध्यान देना है कि जो उसकी पावर इफिशियंसी है वो कम हो, राइट, वो कम हो, ताकि बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम ना करे, बहुत ज्यादा एनर्जी यूज ना करे, बहुत ज्यादा ऊर्जा वो यूज ना करे, और बिजली का बिल कम आए। तो हमें यह भी ध्यान देना है यहां पे। देन अगर हम लोग बात करते छोटा आकार और हल्का वजन, मीन साइज एंड वेट का भी हमें यहां पे ध्यान देना है, साइज एंड वेट का भी ध्यान देना है। देखो अब कुछ चीजें ना बच्चे यहां पे देखो, एक्सेप्शन हर जगह अकर करता है, हर जगह अकर करता है। अब कोई कहेगा ये फ्रिज को सर हम इतना छोटा कैसे बना दें, राइट, एसी को सर हम इतना छोटा कैसे बना दें। फिर भी जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स हैं उन्होंने कोशिश करी कि इतने बड़े फ्रिज को ना ऐसा बना दिया, एक कॉम्पैक्ट फ्रिज बना दिया कि हम उसको कार में अपने लेके घूम सकते हैं। एक छोटा फ्रिज बना दिया, कार में रखो लेके घूम लो, राइट। हल्का डिवाइस हो ताकि हम किसी भी मिस जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम ले रहे हैं वो साइज में मिस कॉम्पैक्ट हो, हल्का हो, ताकि उसको हम इजीली कैरी कर सके एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। ऐसा ना हो यार कितना हमने हैवी बना दिया, इतना बड़ा बना दिया कि अब उसको अगर मुझे घर में ही एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना है तो पड़ोसी 10 लोगों को बुलाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। आजकल पड़ोसी भी सहायता नहीं करेंगे, जलन होती है देख के, कहीं बुला लिए तो भैया गिरा उरा के तोड़ ताड़ के चल देंगे, चलो खत्म इनकी कहानी, है ना। तो हमें इसका भी ध्यान देना है कि भैया जो साइज है, जो वेट है, वो साइज छोटा हो, कॉम्पैक्ट हो, वेट उसका क्या हो, हल्का हो, ताकि हम इजिली एक जगह से दूसरी जगह क्या कर पाए, शिफ्ट कर पाए, राइट। क्या ये मेरी इतनी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ। हाँ, क्या मेरी इतनी बात समझ में आ रही है, बताइए। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ रही है सबको, जल्दी बताओ जल्दी। अगर ये बात समझ में आ रही है बच्चा तो जल्दी से यस लिखिए, फिर हम लोग आगे का पॉइंट कवर करते हैं। हाँ, से यस और नो, यस यस, ओके। चलो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट बच्चा क्या है, रख रखाव में आसानी, या कह लो मेंटेनेबिलिटी। अब मेंटेनेबिलिटी क्या है या रख रखाव में आसानी का मतलब क्या है कि भाई हमें ना, देखो आजकल देखते हो कि जो भी आप प्रोडक्ट मार्केट से लेके आते हो ना, उसका कस्टमर केयर इजिली अवेलेबल होता है, हर शहर में कस्टमर केयर अवेलेबल है, राइट। तो जो मेंटेनेबिलिटी है वो बहुत जरूरी है। रीजन क्या है भाई कि हमने मान लो प्रोडक्ट बनाया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, राइट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, उसकी सेलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन अब उसकी मेंटेनेंस के लिए या कोई पार्ट खराब हो जाता है, ड्यू टू एनी रीजन कोई चीज खराब हो गया, अब उसको बनाने के लिए हमारे पास कोई कस्टमर सर्विस ही नहीं है, राइट।
तो अगर कोई कस्टमर सर्विस नहीं है बनाने के लिए, कोई सर्विस सेंटर नहीं है बनाने के लिए, राइट, या इतना हमने चीजों को एक कॉम्प्लेक्स तरीके से बना दिया कि कोई पर्सन आ रहा है उसको देख के उसको सही नहीं कर पा रहा है, तो एक खराब फीडबैक जाएगा, राइट, उस डिवाइस को लेके कि भैया ये वाला डिवाइस मत खरीदना, इस कंपनी का डिवाइस मत खरीदना, यार बहुत ही गंदी सर्विस है, कस्टमर सर्विस नहीं है, सर्विस सेंटर नहीं है, कोई बाहरी बुलाओ तो उसको देख के समझ में ही नहीं आता क्या करना है, राइट। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। मींस मेंटेनेबिलिटी या रख रखाव उसका बहुत आसान होना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इजीली चीजें अवेलेबल हो उसको सही करने के लिए, राइट। चलो अब हम बात करते हैं क्या, लचीलापन। लचीलापन मतलब क्या, फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। अब फ्लेक्सिबिलिटी का देखो क्या मतलब है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह है कि अगर कोई मींस अपडेशन करना है चीजों को लेके, हमने एक डिवाइस ले लिया, अब उसमें कुछ अपडेट करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ बदलाव करना है, तो उसको इतना डिवाइस इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इतना लचीलापन होना चाहिए कि हम इजिली चीजों को ना अपडेट कर सकें। कोई बदलाव करना है तो इजिली हम उसको बदलाव कर सकें, राइट, ये चीज होना चाहिए। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि आवश्यकता पड़ने पर सिस्टम में नए फीचर्स जोड़ना या बदलाव करना आसान होना चाहिए, राइट। तो ये चीजें बहुत जरूरी है बच्चा, बहुत जरूरी है ये चीज। नेक्स्ट है देखो, अच्छा अच्छा प्रदर्शन या कह लो परफॉर्मेंस, राइट, अच्छा प्रदर्शन या कह लो परफॉर्मेंस। अब अच्छा प्रदर्शन या परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि जो डिवाइस है वो आपका एक प्रॉपर तरीके से और तेज काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने मान लो एक मोबाइल फोन का मैंने एग्जांपल लिया कि मैं मोबाइल फोन लेके आ गया, राइट, मार्केट से मोबाइल फोन लेके आ गया, अब मैं उसको ऑन कर रहा हूं, ऑन कर रहा हूं तो इतना सिस्टम इतना स्लो है कि जल्दी वो ऑन नहीं हो रहा है। किसी को फोन करना है तो जल्दी कीपैड डायल नहीं कर पा रहे, नंबर हम डायल नहीं कर पा रहे, कोई ऑप्शन खोलना है, कैमरा ऑन करना तो जल्दी कैमरा नहीं ऑन हो रहा है, इतना धीरे काम कर रहा है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। मतलब एक कस्टमर ने बटन प्रेस किया तुरंत ऑन, राइट, कोई भी उसको किसी ऑप्शन में जाना है, क्लिक करा सीधे उस ऑप्शन में पहुंच गया। इस तरीके से परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो देखो परफॉर्मेंस क्या है कि सिस्टम तेज, सटीक, कुशलता से कार्य करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट हमारे पास बच्चा पर्यावरण अनुकूल। ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर्यावरण अनुकूल, कि भैया जो भी हम डिवाइस बना रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिवाइस बना रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से, राइट, कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हमें ऐसा डिवाइस क्या करना है, क्रिएट करना है, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन के लिए बच्चे। ये सारी चीजें होनी बहुत जरूरी है, कुछ मेन ये पॉइंट्स हैं। क्या ये मेरी बात समझ में आई? जल्दी बताइए बच्चा, क्या ये मेरी बात समझ में आई? यस और नो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। क्या ये बात समझ में आई सबके? यस। भाई बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक ही बच्ची है शिवानी कुमारी, वही सिर्फ रिस्पॉन्स कर रही है यस सर। बाकी लोग ये जो लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमारे प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने से जो गुड़िया गुड्डी बैठे हुए हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, तुम्हारे पास बच्चा सिस्टम है, मोबाइल है, जिसपे भी देख रहे हो, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे कीपैड होगा ना, टाइप करके यस में भेज सकते हो यार। चलो अब हमारे पास बच्चा क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम
एंड इट्स इंपैक्ट, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। अब यार देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस तो हम लोग समझेंगे, बट सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है और इंटरफेरेंस, ये दो वर्ड मिला के ना एक एक सिंगल वर्ड बना दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेट अलग है, इंटरफेरेंस अलग है, राइट। तो सबसे पहले जरा ये भाई थोड़ा सा टॉपिक से हटके मैं जाऊंगा, थोड़ा सा मैं टॉपिक से हटके जाऊंगा, थोड़ा सा मैं आपसे पर्सनल चीजें आपसे पूछूंगा, राइट। थोड़ा सा पर्सनल चीजें, अब एक दोस्त की तरह बता दो, एक बड़े भाई की तरह बता दो, एक फैमिली मेंबर की तरह बता दो, जैसे भी बता दो। कितने लोग यहां पे रिलेशनशिप में हैं ईमानदारी के साथ, बताओ। और आजकल के टाइम भाई ये बहुत बहुत कॉमन चीज होगी, बहुत बहुत कॉमन चीज होगी, बताइए। हालांकि कोई बताएगा नहीं ये चीज, हाँ, कोई बताएगा नहीं, बताओ। चलो नहीं बताओगे, मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूं। चलिए मान लीजिए, मान लीजिए भाई, मान लीजिए, मान लीजिए, मैं थोड़ा सा इनको वाइट कर दूं। चलिए मान लेते हैं भैया कि दो लोग हैं बढ़िया सा, दो लोग हैं बढ़िया सा यहां पे, राइट। एक लोग ये हैं, इनका नाम कुछ है, कुछ है ना, इनका नाम प्यारी है ना, भाई प्यारी है। ड्राइंग मेरा इतना ही अच्छा है, ये कौन है, ये ये प्यारा है, ये प्यारा है और एक प्यारी है, राइट। समझना बच्चा, समझना जरा, इंटरफेरेंस में आपको समझा रहा हूं कि इंटरफेरेंस है क्या, राइट। अब ये दो लोग बढ़िया से बैठ के एकदम बातचीत चल रहा है ना, बातचीत चल रहा है, बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, है ना, मनाना वनाना चल रहा है। अब एक बात बताओ यार, हमेशा की तरह, हमेशा की तरह, हमेशा की तरह बच्चा, एक पर्सन आता है, थर्ड पर्सन, एक थर्ड पर्सन। अब ये थर्ड पर्सन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, राइट। ये थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है मेरे बच्चे, ये कोई भी हो सकता है, ये मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। अब आप एक बात बताओ भैया, ये दो लोग बड़े प्यार से तुम बैठ के बतिया रहे हैं, पूरा तुम कहानी वानी चल रहा है इनका। अब ये तीसरा पर्सन आएगा तो क्या करेगा यहां पे, बताओ। ये जो तीसरा पर्सन है वो आएगा तो यहां पे क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, बताओ, हैं। बताइए, ये जो तीसरा पर्सन है क्या ये आके यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, हाँ। दुश्मन ना करे दोस्त ने ये काम किया है, बताओ। दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, करेगा कि नहीं करेगा, बोलो यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ये तीसरा जो पर्सन है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना भाई। जब ये यहां पे पहुंचेगा ना तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ये प्रॉब्लम क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट। प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जब तीसरा पर्सन यहां पहुंचेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और यही जो तीसरा पर्सन है ना, यही जो तीसरा पर्सन है ना बच्चा, यही क्या है, इंटरफेरेंस है। यही क्या है, इंटरफेरेंस है। यही जो तीसरा पर्सन है ना बच्चा, यही क्या है, इंटरफेरेंस है, राइट। यही तीसरा पर्सन क्या है, इंटरफेरेंस है, किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। और वही क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बन जाता है। मतलब क्या, कि जब दो लोग बढ़िया से कम्युनिकेट कर रहे हैं,
जब दो लोग बढ़िया से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये तीसरा पर्सन आके अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बच्चा, तो वही क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, राइट। वही क्या है बच्चा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, राइट। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में लेके आऊं, तो अगर दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बढ़िया से कम्युनिकेट कर रहे हैं और ये तीसरा कोई पर्सन है, तीसरा कोई थिंग्स है जो आके इनको डिस्टर्ब कर रहा है, इन दोनों के कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर रहा है, राइट, तो वही क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बन जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? सर आप अपना एग्जांपल समझा रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं भाई, मैं ये सबकी लाइफ में यही चल रहा है, सबकी लाइफ में यही चल रहा है ना, सबकी लाइफ में यही चल रहा है। देखो, देखिए बच्चा, अब हम आ जाते हैं यहां पे, तो देखो यहां पे क्या बच्चा, अच्छा साथ में यहीं पे जरा ये भी समझ लीजिए बच्चा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। साथ में जरा ये भी समझ लीजिए यहां पे कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है मेरे बच्चे? देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है बच्चा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है ना कि देखो जब जब किसी कंडक्टर में ना, जब किसी कंडक्टर में ना हम करंट पास करते हैं, मान लो कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बच्चा क्या है, एक कंडक्टर है, राइट। ये हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर। अब ये कॉपर का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, कोई भी एक क्या है, कंडक्टर है, राइट। ये क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर है, राइट। अब यहां पे क्या होता है कि जब मैं इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट पास कराऊंगा, मान लो कि जैसे मैंने इसको क्या किया, एक एक बैटरी से मैंने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। यह आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा बच्चे, एक बैटरी से हमने क्या करा, कनेक्ट किया, और जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे एक बैटरी से ना, ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। अपने चारों तरफ बच्चा क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से बना देगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बना देगा, राइट। क्या बनाएगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कुछ बना देगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बना देगा, राइट। कुछ इस तरीके से क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। तो जब भी किसी हम कंडक्टर में ना, जब भी हम किसी कंडक्टर में करंट हम पास करते हैं, करंट पास करते हैं, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है, अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं ना, तो ये किसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या, कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है ना बच्चा, वही क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, राइट। तो सिंपल सा इसका देखो मतलब क्या है यहां पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का देखो सिंपल सा यहां पे मतलब क्या बच्चा, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का अर्थ है एक ऐसी अवांछित या कह लो अनवांटेड विद्युत चुंबकीय तरंगे जो किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या उपकरण के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बाधा उत्पन्न कर रही है, राइट। ईएमआई के कारण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के कारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रदर्शन खराब हो जाता है, डेटा में त्रुटि आ सकती है, और कभी कभी उपकरण पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, राइट। तो अब जब कोई भी दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कम्युनिकेट कर रही है, राइट, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखा हुआ है, काम चल रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्या है, ये एक अनवांटेड तरंग बच्चा, ये एक अनवांटेड वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, राइट, जो उस डिवाइस को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, उस डिवाइस के अंदर क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, परफॉर्मेंस खराब हो सकता है, जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम में, उस वर्क में, उस डेटा में एरर आ सकता है, गलतियां हो सकती हैं, कमियां आ सकती हैं, या फिर कभी कभी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो कंप्लीटली खराब हो जाता है, वो कंप्लीटली खराब हो जाता है, राइट।
तो यही सिंपल सा मतलब बच्चा किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का। अब याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एक अनवांटेड तरंग है, एक अनवांटेड वेव है, जो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसके साथ, उसके परफॉर्मेंस को खराब कर देता है, उसके डेटा में कमियां आ सकती हैं, वह कभी कभी उपकरण भी खराब हो सकता है। क्या ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी बताइए, क्या ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं, बताइए बच्चा, क्या ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं, यस और नो, जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। यस, यस, चलिए, अब अगर ये बात समझ में आ गई बच्चा, अब अगर ये बात समझ में आ गई, तो अब देखते हैं यहां पे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कितने टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कितने टाइप के होते हैं बच्चा, देखो सबसे पहला हमारे पास क्या है, कंडक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। कंडक्टेड मतलब क्या होता है कि जब ये रेडिएशन या जब ये तरंगे किसी वायर से होके जाती हैं, किसी वायर से होके जाती है, देखो यहां पे क्या लिखा है कि यह तारों, केबलों और पावर लाइनों के माध्यम से एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक पहुंचती हैं, राइट। तो जो कंडक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि यहां पे ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हमारे पास, राइट। अब इसमें अंदर बहुत सारे तार लगे होंगे, बहुत सारे तार वार सब ज्वाइन किए गए होंगे, तो जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट जाएगा ना बच्चा, तो वो तार में क्या होगा ना, एक वेव बनेगी, एक वेव बनेगी, राइट। और वो जो तरंग है, वो जो वेव है, वो दूसरे जो छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे, डिवाइसेस लगे होंगे, उनको क्या करेंगे, वो डिस्टर्ब करेंगे। और जब वो डिस्टर्ब होंगे तो इस सिस्टम का परफॉर्मेंस भी क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, खराब होगा। जो हमें करना है वो चीज हम कर नहीं पाएंगे यहां पे काम प्रॉपर तरीके से, राइट। लेकिन ये जो रेडिएशन है, ये जो वेव है, ये जो तरंग है, वो किसके थ्रू जाएगा, वो जाएगा बच्चा किसके थ्रू, वायर के थ्रू या केबल के थ्रू या पावर लाइन के थ्रू। जैसे आप अपने घर के आसपास देखते होगे ना कि जो ट्रांसफार्मर से जो लाइट, जो वायर गया हुआ है, जब उसमें भी करंट जाता होगा ना, 11,000 वोल्ट का है, एक 30,000 वोल्ट का, जो भी आपके घर के आसपास जो वायर लगा हुआ ना ट्रांसफार्मर से, जब उसमें से भी करंट पास होता है, तो वो भी एक रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं वो, राइट। तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वो जो तरंग है, वो किसके थ्रू है बच्चा, वायर के थ्रू, केबल के थ्रू या पावर लाइन के थ्रू, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में पहुंच के उसको डिस्टर्ब करते हैं। दूसरा क्या होता है, रेडिएटेड ईएमआई। रेडिएटेड ईएमआई, रेडिएटेड ईएमआई का मतलब क्या, कि जो एयर के थ्रू फैल रहा हो, जैसे मोबाइल फोन से रेडिएशन निकल रहा होता है, राइट। मोबाइल फोन से क्या निकलता है, रेडिएशन निकल रहा होता है। या फिर जैसे आप रेडियो सुनते हो, एफएम, रेडियो एफएम, वहां भी रेडिएशन। तो जहां भी फ्रीक्वेंसी होगी बच्चा, जहां भी फ्रीक्वेंसी होगी, वहां पे आपको ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस मिलेगा। अब इसका कुछ लाइव एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि कई बार जब आप फोन पे बात करते हो ना, कई बार जब आप फोन पे बात करते हो, तो क्या होता है, आवाज कटने लगती है। बढ़िया तरीके से बात हो रहा है, बीच बीच में आवाज कटने लग गया। या कई बार ये ऐसा होता है कि हम घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन सामने वाला क्या बोल रहा है, भैया थोड़ा सा गाड़ी रोक के चल, बात कर लो फिर गाड़ी चलाना। मतलब ऐसा लग रहा होता है कि बहुत तेज से हवा चलने लग जा रही है, राइट। तो वो क्या है, डिस्ट्रैक्शन है, वहां पे कहीं ना कहीं वो रेडिएशन, जो रेडिएटेड ईएमआई है, वो दिक्कत ला रहा है वहां पे। कई बार हम रेडियो सुन रहे होते हैं, एफएम सुन रहे होते हैं, तो एकदम से झलझलाहट आना स्टार्ट हो जाता है, आवाज बहुत क्लियर आ रही थी, एकदम से आवाज गायब हो गया, या कोई दूसरा आवाज आना स्टार्ट हो गया। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, रेडिएटेड ईएमआई का एग्जाम्पल है, रेडिएटेड ईएमआई का एग्जाम्पल है। फोन पे कई बार होता है कि हमने अपनी मम्मी को कॉल किया, रिंग गया नहीं, तो उधर से कोई दूसरा बोल रहा है, हेलो हेलो हेलो। फोन गया नहीं मम्मी के पास, पापा के पास, लेकिन तीसरे के पास फोन उठ गया,
तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? रेडिएटेड ईएमआई का एग्जाम्पल है, राइट। तो ये क्या करते हो, चाहे ये खाली ना डिवाइस को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, राइट, ये डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। चलिए अब अगर मैं बात करूं बच्चे, अच्छा देखो यहां पे क्या लिखा है, रेडिएटेड ईएमआई, यह हवा के माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में फैलती हैं और आसपास के उपकरणों को ये प्रभावित करती हैं, राइट। चलिए अब देखो इसे क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या सोर्स हैं, वो एक बार देख लेते हो बच्चा। मोबाइल फोन एंड वायरलेस डिवाइस, जो हमारे मोबाइल फोन है वहां से भी रेडिएशन निकलता है, या जो भी वायरलेस डिवाइस है जैसे वॉकी टॉकी हो गया, राइट, वो भी क्या एक वायरलेस डिवाइस है, तो वहां से भी रेडिएशन निकल रहा है। देन अगर मैं बात करूं यहां पे क्या, रेडियो एंड टीवी ट्रांसमीटर, रेडियो एंड टीवी ट्रांसमीटर, टीवी हमारे पास, जहां पे टीवी में क्या ट्रांसमीटर भी लगा होगा जो सिग्नल को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, राइट, सिग्नल्स को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। या फिर रेडियो, रेडियो जो हम सुन रहे होते हैं वहां पे फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी तो वहां पे रेडिएशन होना एकदम 100% कंफर्म कि रेडिएशन होगा, चाहे कम होगा चाहे ज्यादा होगा। इसके अलावा क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर, जहां पे इलेक्ट्रिक मोटर लगा होगा या जनरेटर लगा होगा वहां भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वहां पे बनेगा, चुंबकीय तरंगे वहां पे बनेंगी, है ना, तो वहां भी हमारा रेडिएशन होगा। देन अगर मैं बात पूछा हाई वोल्टेज पावर लाइन, जैसे भी मैंने बात करा, जो ट्रांसफॉर्मर के पास है, जो पोल वोल पे जो केबल लगा होता है ना, लाइट वाला केबल जो तार लगा होता है, वो क्या है, हाई वोल्टेज पावर लाइन है। तो अगर वहां से करंट फ्लो करेगा तो उसके आसपास भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होगा, राइट, वहां भी रेडिएशन मिलेगा हमें, वहां भी तरंगे हमें मिलेंगी, तो वो भी डिस्टर्ब कर सकती हैं। देन अगर मैं बात पूछा माइक्रोवेव अवन की, अब देखो माइक्रोवेव अवन क्या है, जो हमारे घरों में जनरली आजकल सबके घरों में है कि खाना को गर्म करने के लिए, या कई सारे ऐसे आते हैं जहां पे हम ग्रिल करते हैं, खाना गर्म करते हैं, कोई लोग उसमें पका भी लेते हैं खाना। तो अब देखो इसके नाम में ही क्या वेव आ रहा है, इसके नाम में ही क्या आ रहा है, वेव आ रहा है। तो वो कैसे हीटअप करता है, वहां भी वेव निकल रहा है, वहां भी रेडिएशन निकल रहा है, और वो रेडिएशन के थ्रू, उस वेव के थ्रू हमारे खाने को क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। तो ये भी एक हमारे पास स्रोत हो सकता है, राइट, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का, राइट, ये भी एक स्रोत हो सकता है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का, राइट। आई होप कि यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी बच्चा, आई होप कि यहां तक चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होंगी, राइट। चलिए अब हम बात कर लेते बच्चा कि इसको हम कम कैसे करेंगे यार, इसको हम रिड्यूस कैसे करेंगे, इसको हम कम कैसे करेंगे। हाँ करेंगे बच्चा, सारी चीजें, कुछ भी शिवानी बच्चा, कुछ भी छूटेगा नहीं, शिवानी कुछ भी छूटेगा नहीं बच्चा, मैं सारी चीजें आपके लिए लेके आया हूं, सारी चीजें आपके लिए लेके आया हूं, कहीं से कोई डाउट आपको नहीं रह जाएगा बच्चा, कहीं से कोई डाउट नहीं रह जाएगा। क्या सोल्यूशन है वो भी देखो। सबसे पहला हमारे पास क्या, शील्डिंग है, शील्डिंग है यानी कि जो भी हमारे पास ऐसे रेडिएशंस वाली चीजें हैं, जो उपकरण है, राइट, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जहां से रेडिएशंस निकल सकते हैं हैवी अमाउंट में, उसको हम मेटल या कह लो धातु के सीट से क्या करते हैं, परत से क्या करते हैं, ढक देते हैं उसको, राइट। अब देखो मोबाइल से बहुत ज्यादा रेडिएशन नहीं निकलता जो हम अपने पास मोबाइल रखते हैं। रीजन क्या बच्चा, अनवांटेड रेडिएशन का मतलब क्या, कि वो आपको इफेक्ट डालेगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम 24 घंटा मोबाइल के साथ खेल रहे हैं यार, लेके बैठे हुए हैं, तो अगर इतना ज्यादा रेडिएशन निकलता मोबाइल से तो हमारी बॉडी को वो क्या करता, हार्म करता। तो हम मोबाइल धातु से या धातु के परत से नहीं ढकेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जहां से ना हैवी अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में रेडिएशन निकल रहा, उसको हम क्या करेंगे, उसकी सील्डिंग करेंगे, किससे, मेटल का कोई परत लेंगे, धातु का कोई परत लेंगे, और उससे क्या करेंगे, उसको कवर कर देंगे, ढक देंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या बच्चा, ग्राउंडिंग या उचित अर्थिंग करना, ग्राउंडिंग करेंगे मींस जहां से हमें लग रहा है कि कोई लीकेज करंट आ रहा होगा, राइट। अभी ग्राउंडिंग के बारे में हमें आगे डिटेल में करेंगे बच्चा, ग्राउंडिंग के बारे में डिटेल में करने वाले हैं, राइट।
तो अगर मैं ग्राउंडिंग कर दूं या उचित अर्थिंग कर दूं तो यहां से भी हम रेडिएशंस को कम कर सकते हैं। अनवांटेड जो तरंगे हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या बचा, फिल्टरिंग। तो मार्केट में ना ईएमआई फिल्टर भी आता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को क्या कर देगा, फिल्टर करके रोक देगा वहीं पे, राइट। जैसे मान लो कि हमारे पास ये कोई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये क्या है बच्चा, कोई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, राइट, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यहां से रेडिएशंस निकल रहा है, रेडिएशंस निकल रहा है। अब यहां पे मैंने क्या लगा दिया, एक फिल्टर लगा दिया। एक क्या लगा दिया यहां पे, ईएमआई फिल्टर लगा दिया, राइट। ये क्या है, ईएमआई फिल्टर है। अब ये ईएमआई फिल्टर क्या करेगा, यहां से जो भी ईएमआई रेडिएशन है, जो भी ईएमआई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, या जो भी अनवांटेड रेडिएशन है, वो यहीं पे क्या कर देगा, फिल्टर कर देगा, फिल्टर कर देगा। और जो हमारे काम की जो रेडिएशन है उसको वो क्या करेगा, आगे पास कर देगा, उसको वो क्या करेगा, आगे पास कर देगा, राइट। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस फिल्टर भी यूज कर सकते हैं ताकि वो ईएमआई को या जो अनवांटेड तरंगे हैं उनको वो रोक दे, और जो हमारे काम की चीजें, हमारे काम के जो वेव है उसको वो आगे क्या करेगा, पास कर देगा। देन अगर मैं बात करूं तो ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल बच्चा। अब देखो ये ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है ना, कि आपने देखा होगा कि जो हमारे घरों में जो तार होता है ना, वो अंदर एक लेयर लगा हुआ, लेकिन अंदर ना कुछ ऐसा होता है। मैं आपको दिखाता हूं बच्चा यहां पे कि वो किस तरीके से आपको दिखेगा, वो किस तरीके से आपको दिखेगा वो मैं आपको बताता हूं। देखो मान लो कि ये हमारे पास एक वायर ऐसा जा रहा है, एक वायर ऐसा है, इसी पे ना हमारा दूसरा लेयर भी क्या रहेगा, लगा रहेगा बच्चा। इसी पे ना हमारा एक दूसरा लेयर भी ऐसा लगा रहता है, दूसरा लेयर भी ऐसा लगा रहता है, ऐसा ऐसा, राइट। मींस वायर को ट्विस्ट कर देना, एक दूसरे को ऐसे लपेट देना। लपेट कैसे जाता हो ना, हमारे घरों में देखा होगा यार, वो जो रेड और ब्लैक कलर की जो वायर आती है, देखा होगा घरों में। या अगर एक सिंगल वायर भी है ना, तो उसके अंदर अगर आप देखोगे तो ऐसे कुछ ट्विस्टेड करके ऐसे केबल ऐसे एक दूसरे को ऐसे लपेटे हुए से वायर से जाते हैं ना, लपेटे हुए। तो ऐसे में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है, अब मान लो कि इस वायर से निकला, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, अरे 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 अरे, मैं इसको क्या करता हूं, थोड़ा सा बड़ा, अच्छा इसी इसी को बड़ा बना देता हूं यार, इसी को ना मैं थोड़ा सा ऐसे बड़ा बना देता हूं दिखाने के लिए कि एक हमारे पास ये है और दूसरा वायर हमारे पास ये है, दूसरा वायर हमारे पास ये है। अब इसको हमने ट्विस्ट कर दिया, इसको हमने क्या करा, ट्विस्ट कर दिया सर, जिसमें दो वायर को, हाँ 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 हाँ, वही वही बच्चा, वही वही, ऐसा हमने वायर को क्या करा, ट्विस्ट कर दिया। वो बहुत पास पास से ट्विस्ट होते, मैंने आपको समझाने के लिए इतना दूर दूर करा है। अब देखो यहां से भी कुछ रेडिएशन निकलेगा, यहां से रेडिएशन निकलेगा, फिर नीचे वाले वायर से बच्चा रेडिएशन निकलेगा, यहां से भी निकलेगा। तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को ना कैंसिल कर देंगे, और जब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यहां से ना जब रेडिएशन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, और जब रेडिएशन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा ना, तो डिवाइस प्रॉपर तरीके से क्या करेगा, काम करेगा। उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, राइट, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस तरीके से एक वायर ने रेडिएशन निकाला, दूसरे वायर ने रेडिएशन निकाला, और दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, राइट। तो इससे रेडिएशन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, राइट। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट, हम बात करते हैं किसकी, अगले पॉइंट की। और देखो अगला पॉइंट हमारे पास क्या कह रहा है कि प्रॉपर पीसीबी लेआउट, यानी कि जो हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बना रहे हैं ना, जो पीसीबी हम बना रहे हैं, वो एक प्रॉपर तरीके से उसका लेआउट होना चाहिए। प्रॉपर तरीका का मतलब क्या, कि जो डिवाइस जहां पे लगाना है उसको वो वही प्रॉपर प्लेस पे हो, इधर उधर ना लगा हो। बहुत ज्यादा हम वायरिंग का यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जो हम उसको क्या कहते हैं, सोल्डरिंग कर रहे हैं, सोल्डरिंग बहुत ज्यादा मीन्स एकदम बहुत
घने तरीके से ना हो, डेंस तरीके से ना हो, एक एक जैसे होता है ना कि एकदम एक्सपीरियंस पर्सन उसको कर रहा हो, एक प्रोफेशनल वे में चीजें होनी चाहिए। तो अगर हमारे पीसीबी का लेआउट अगर बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, एक रेडिएशंस को, अनवांटेड रेडिएशंस को हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब जैसे मैं इस डिवाइस की बात कर लूं, या कंप्यूटर सिस्टम की बात कर लूं, लैपटॉप की बात कर लूं, मोबाइल की बात कर लूं, तो वहां पे भी पीसीबी लगा हुआ है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लगा हुआ है, और उनका लेआउट इतना अच्छा होता है कि रेडिएशंस बिल्कुल ना के बराबर है। इस वजह से हम इतना स्मूथ तरीके से, इतना प्रॉपर तरीके से मैं लैपटॉप को यूज कर पा रहा हूं, मोबाइल को यूज कर पा रहा हूं, इस डिवाइस को यूज कर पा रहा हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर लेआउट ऑफ पीसीबी, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच्चा, सील्डेड केबल। सील्ड वाली केबल का यूज हमें करना है। अब सील्ड वाली केबल का मतलब क्या, कि जो वायर के ऊपर ना इंसुलेटर लगे होते हैं बच्चा, जैसे ये मान लो वायर है, अब वायर के अंदर हमने क्या लगा दिया, इंसुलेटर लगा दिया, राइट, वो उसको सील्ड कर दिया। तो उस तरीके का वायर हमें क्या करना है, यूज करना है। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को हम रिड्यूस कर सकते हैं बच्चा, राइट। क्या ये मेरी बात इतनी समझ में आई, जल्दी बताइए। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, जल्दी बताओ। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, चीजें क्लियर है सबको, आगे बढ़ा जाए, चीजें क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, चलो। चलिए बच्चा, अब देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राउंडिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंडिंग की अवधारणा और इसका महत्व। ग्राउंडिंग हम क्यों करते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, या कह लो क्या इसका महत्व है, राइट। तो देखो बच्चा, यहां पे अगर मैं बात करूं बच्चा ग्राउंडिंग का, तो ग्राउंडिंग को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज अर्थिंग। ग्राउंडिंग को हम लोग ना एक और नाम से जानते हैं बच्चा, वो क्या है, अर्थिंग उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं, राइट। ग्राउंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या होता है बच्चा, हम क्यों अर्थिंग करते हैं, राइट। अब देखो, जैसे मान लो कि मैं कोई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहा हूं, चाहे वो ये डिजिटल बोर्ड हो, राइट, या फिर हमारे घर की वायरिंग होती है, तो वहां भी हम अर्थिंग करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं। या हमने कूलर लिया, या हमने एसी लगवा लिया, हमने टीवी ले लिया, या जो हैवी अप्लायंसेस हैं, जो बड़े बड़े जो डिवाइसेस होते हैं, राइट, उन सब में ग्राउंडिंग होता है बच्चा, उन सब में क्या होता है, अर्थिंग होता है। और इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का बच्चा रीजन ये है कि अर्थिंग करने से क्या होता है ना, कि जब कोई लीकेज करंट होती है या कोई फॉल्टी करंट होता है, राइट, तो वो उस अर्थिंग वायर के थ्रू कहां, जमीन में चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है, राइट। अब अगर हम लोग ऐसा ना करें तो क्या होगा, मान लो किसी डिवाइस पे करंट आ रहा है और उसमें अर्थिंग नहीं किया गया है, अर्थिंग नहीं दिया गया, तो क्या होगा कि जैसे मैं उसको टच करूंगा ना, तुरंत वहां पे से नाचना स्टार्ट कर दोगे, करंट लगना स्टार्ट होगा, राइट। फिर करंट हमारी बॉडी से होकर फ्लो करना स्टार्ट होगा, और जब तक करंट फ्लो होगा तब तक तुम ऐसे ऐसे करके नाचते रहोगे वहीं पे, है ना। तो ग्राउंडिंग हमारे लिए क्या बच्चे, एक सेफ रीजन में आता है। कभी बिजली चमक रही होती है, तो वो जो लाइटिंग आया आसमान से, वो लाइटिंग को इकट्ठा करके ग्राउंड में रख दिया, ग्राउंड में डाल दिया, तो वहां से हम बच जाते हैं। या कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि जब कोई ट्रक वरक जाती है ना, जिसमें पेट्रोल डीजल वाली, पेट्रोल डीजल वाली जो ट्रक होती है बच्चा, जो पेट्रोल डीजल वाली जो ट्रक होती है ना, मान लो ये हमारे पास क्या है, एक बढ़िया सा ट्रक है जिसमें क्या है, डीजल लगा हुआ है या पेट्रोल लगा हुआ है। तो यहां पे अगर आप पीछे देखोगे तो पीछे ना एक लोहे की चेन जमीन में से घिसरा रही है बच्चा। ये क्या होती है, लोहे की चेन होती है, राइट। लोहे की क्या होती है, चेन होती है, ये लोहे की चेन होती है जो जमीन में से घिसराते हुए चलती है।
अब ये क्यों लगाते हैं, ये भी ग्राउंडिंग कर रहे होते हैं, ये भी क्या करते हैं, ग्राउंडिंग, क्योंकि इसके अंदर पूरा क्या भरा हुआ है, इसके अंदर पूरा क्या भरा है, डीजल भरा है। अच्छा, क्या भरा है, मान लो डीजल भरा है, क्या भरा है, डीजल भरा है, राइट। अब आपने क्लास 10th में साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जब ये चल रहा होगा तो ये हिल भी रहा होगा, ये हिलेगा, और जब हिलेगा ना तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो यहां पे छोटे छोटे से इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चा, वो टकराएंगे, जब जब टकराएंगे ना तो यहां पे चार्ज बन जाएगा, चार्ज बनेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बनेगा, राइट। और वो चार्ज क्या करेगा, अगर ये जंजीर ना हो तो वो चार्ज क्या करेगा, इस पूरे टैंकर को ना ब्लास्ट करवा सकता है, पूरे टैंकर को ब्लास्ट करवा सकता है। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं ना कि इस टैंकर के पीछे जहां पे तेल वेल जाते हैं ना, वहां पे लोहे की जंजीर लगाते हैं जो रास्ते पे से घिसराते हुए चलती है। तो यहां पे जो भी चार्ज बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ना, वो इस जंजीर के थ्रू कहां पहुंच गई, अर्थ में पहुंच गई, और यहां पे एक्सीडेंट होने से क्या हो जाता है, बच जाता है, राइट। तो देखो यहां पे क्या दिया बच्चा, अर्थिंग, कि ग्राउंडिंग या अर्थिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के धातु वाले भाग को कम प्रतिरोध वाले तार की सहायता से पृथ्वी से जोड़ा जाता है, और इसका उद्देश्य किसी भी लीकेज करंट या दोष धारा, जिसको हम फॉल्टी करंट बोलते हैं, को सुरक्षित रूप से जमीन में प्रवाहित करना होता है। तो जो भी लीकेज करंट होगा, जो भी फॉल्टी करंट होगा, उसको क्या कर देगा, वो जमीन में भेज देगा, जमीन में प्रवाहित कर देगा, राइट। अच्छा देखो यहां पे क्या लिखा है कि सामान्य स्थिति में विद्युत धारा केवल तारों के माध्यम से बहती है, लेकिन किसी कारण से बच्चा, अगर तार खराब हो गया या तार के ऊपर जो प्लास्टिक का जो लेयर लगा होता है, जिसको हम इंसुलेटर बोलते हैं, वो खराब हो गया, वो डैमेज हो गया, तो वहां से अगर वो बॉडी में टच हुआ ना, तो पूरी बॉडी में करंट आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, लीकेज करंट बोलते हैं या फॉल्टी करंट बोलते हैं, राइट। तो जब उस बॉडी को हम टच करेंगे तो अपन को करंट लगेगा, वहां पे करंट लगेगा, और उसी चीज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं। अब अगर वो डिवाइस अर्थिंग है उसमें, तो जो भी पूरी बॉडी में करंट होगा ना, उसको कहां पे भेज देगा, धरती के अंदर भेज देगा, अर्थिंग करा देगा, उसको पूरा ग्राउंडिंग कर देगा, तो हमें करंट नहीं लगेगा। और कभी अगर आपने देखा हो ना बच्चे, जो हैवी अप्लायंसेस होते हैं, जो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, लाइक आपका टीवी हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, वहां पे 3 प्लग होते हैं ना, 3 पिन के स्विच होते हैं, ऐसे एक ऐसा मोटा सा ऐसा पिन होता है बच्चा, एक ऐसा, एक देखो ऐसे 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 पिन होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे, ये थोड़ा सा मोटा होता है, ये हो थोड़ा सा क्या होता है, मोटा होता है, राइट। तो 3 पिन होते हैं ना, तो ऐसे एक पिन क्या होता है, थोड़ा सा मोटा ऐसा होता है, और बाकी पिन कैसे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे होते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो, बाकी ऐसे छोटे छोटे होते हैं ना, जो इसके अंदर जाते हैं। तो ये जो वाला पार्ट है सॉकेट में ना, ये होता है अर्थिंग के लिए बच्चा। ये किसके लिए होता है, अर्थिंग के लिए होता है, ये अर्थिंग के लिए होता है, ये अर्थिंग के लिए होता है। और ये जो पिन होता है ना बड़ा वाला, ये अर्थिंग पिन होता है बच्चा, ये क्या होता है, अर्थिंग पिन होता है। अब ये अर्थिंग पिन क्या होता है ना कि इन दोनों के कंपेयर में बड़ा बनाया जाता है, इन बाकी दोनों पिन के कंपेयर में ये अर्थिंग पिन क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा होने का रीजन क्या है कि मान लो डिवाइस में ड्यू टू एनी रीजन कहीं से कोई लीकेज करंट है, कहीं से कोई लीकेज करंट है, तो जैसे इस पिन को उठा के सॉकेट में डालेंगे ना, तो सबसे पहले ये बड़ा वाला पिन इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा, यानी कि अर्थिंग पिन इसके अंदर जाएगा। और जब अर्थिंग पिन इसके अंदर पहुंचा, तो जो भी लीकेज करंट होगा ना, वो तुरंत ग्राउंडिंग कर देगा, तुरंत धरती में पास करा देगा, तो फिर हमें करंट नहीं लगेगा, हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो जब भी आपने देखा हो ना कि जो एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज के जो स्विच होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, इस टाइप के। यस और नो, यस और नो, हाँ। अच्छा, फॉल्ट करंट वो होता है, फॉल्ट करंट वो होता है ना कि जैसे मान लो कि प्रॉपर तरीके से यहां से क्या है, करंट हमारा फ्लो कर रहा है, ये वायर है, यहां से करंट हमारा जा रहा है, राइट, और ये डिवाइस है। अब अगर इसका जो प्लास्टिक का या जो रबर का जो लेयर लगा होता है ना, इसके कवर तार के ऊपर, वो कहीं से छिल गया, कहीं से कट गया, और ये इसमें आके टच हो गया, तो इसमें भी करंट फ्लो करेगा, वो हमारा फॉल्टी करंट होता है।
वो हमारे क्या होता है, फॉल्टी करंट होता है, राइट। चलो चलिए अच्छा, अब देखो जरा आगे, अब देखो जरा आगे यहां पे, अब क्या कह रहा है आगे कि सामान्य स्थिति में जो विद्युत धारा होता है वो केवल तारों के माध्यम से बहता है, लेकिन किसी कारण से अगर इंसुलेशन खराब हो जाए, तार के ऊपर का जो लेयर है, जो कवर है, वो खराब हो जाए, तो शॉर्ट सर्किट या करंट का रिसाव होने लगता है बच्चा। करंट ना फिर जहां जहां टच होगा वहां, वो वायर जहां जहां टच होगा ना वहां वहां करंट फिर जाना स्टार्ट करेगा, राइट। तो उपकरण का बाहरी धातु भाग भी विद्युत धारा से प्रभावित हो सकता है, और ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति उस उपकरण को छू ले तो उसे बिजली का झटका लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, राइट। तो यदि उपकरण की ग्राउंडिंग सही तरीके से की गई हो तो जो भी लीकेज करंट है या जो रिसाव करंट है, यहां पे जो अतिरिक्त करंट है ना, वो पृथ्वी में चली जाएगी, वो धरती के अंदर चली जाएगी, और हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाएंगे बच्चा। तो ये है ग्राउंडिंग की अवधारणा, ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट कि क्यों हम ग्राउंडिंग करते हैं, राइट, क्यों हम ग्राउंडिंग करते हैं। अब जरा देखो यहां पे आगे ये कुछ ऐसे बच्चे, एक हमने एक इमेज लगा रखा है। अब देखो इसमें क्या है कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। मान लेते हैं कि अभी हमने ना ये ग्राउंडिंग हमने नहीं करी हुई है, ये ग्राउंडिंग हमने नहीं करी हुई है। जैसे यहां से करंट पास करेगा बच्चा ना, और इसके ऊपर अब लीकेज करंट है, फॉल्टी करंट है, करंट यहां इस पूरे डिवाइस पे रिसाव हो रहा है, तो जैसे इस डिवाइस को ये ऐसे टच करेगा ना, ये तुरंत ऐसे 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 नाचना स्टार्ट कर देगा बच्चा, तुरंत नाचना वहीं स्टार्ट कर देगा, करंट लगना। क्योंकि अब देखो इसकी बॉडी से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, इसकी बॉडी से करंट अर्थ के अंदर जाना स्टार्ट हो गया, राइट। तो अब इसको करंट लगना स्टार्ट हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रिक शॉक लगना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वही ग्राउंडिंग यहां पे हुआ रहेगा तो फिर इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, तो फिर इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, राइट। चलिए, आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जल्दी बताओ जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करें बच्चा, आगे चलें। हाँ, फिर हम लोग आगे चलें, जल्दी बताइए। अब देखो यहां पे सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राउंडिंग, या ग्राउंडिंग का महत्व क्या बच्चा, ग्राउंडिंग का महत्व क्या। तो सबसे पहले क्या, मानव सुरक्षा, या कह लो ह्यूमन सेफ्टी, मानव सुरक्षा या फिर क्या कह लो ह्यूमन सेफ्टी। अब देखो यहां पे क्या है कि जो ग्राउंडिंग लीकेज करंट को सुरक्षित रूप से पृथ्वी तक पहुंचाकर बिजली के झटके से बचाती है। तो अगर प्रॉपर तरीके से ग्राउंडिंग हुई है तो वो जो लीकेज करंट है, जो रिसाव धारा है, राइट, उसको क्या करेगा, धरती में भेजेगा और हमें एक इलेक्ट्रिक शॉक से बचा लेगा। दूसरा क्या हमारे पास है, उपकरणों की सुरक्षा या इक्विपमेंट प्रोटेक्शन। अब देखो अगर ग्राउंडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है तो हमारे पूरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर करंट जाएगा, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो टीवी हो, वो एसी हो, पूरे डिवाइस पे करंट जाएगा। और जब पूरे डिवाइस पे करंट जाएगा तो कहीं ना कहीं वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खराब करेगा, राइट, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को क्या करेगा, खराब करेगा। लेकिन अगर वही ग्राउंडिंग प्रॉपर तरीके से हुई है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हमारा है वो सेफ रहेगा, जो उपकरण है वो सेफ रहेगा। थर्ड हमारे पास क्या है, बिजली गिरने से सुरक्षा, प्रोटेक्ट अगेंस्ट लाइटनिंग। देखो जब बारिश होती है, जब लाइट चमकता है ना, उससे भी ये हमें बचाता है। रीजन क्या होता है कि जैसे मान लो कि यहां पे क्या, एक हमारा एक छोटा सा यहां पे हमारा घर है, एक छोटा सा हमारा यहां पे क्या बच्चा घर है, और हमने क्या कर रखी है, यहां पे ग्राउंडिंग कर रखी है। ये क्या बच्चा, ग्राउंडिंग है, ये क्या है, ग्राउंडिंग है, ग्राउंडिंग है, राइट। अब यहां पे बच्चा जब बिजली चमकेगी ना इधर, जब इधर ऐसे बिजली जब ऐसे चमकेगी ना, ऐसे बिजली, ये क्या है, बिजली है बच्चा, ये चमक रही है, ये कौन है, बिजली है, राइट, आकाशीय बिजली। बारिश वारिश के टाइम पे जो बिजली चमकती है, आकाशीय बिजली। अब जब ये चमकेगी ना, तो अब मान लो इस वायर पे ये टच किया,
अब जब ये इस वायर पे टच किया तो ये वायर कहां पे है, ग्राउंडिंग में है। ये वायर कहां पे बच्चा, ग्राउंडिंग में है। तो ये सीधे इस करंट को, इस आकाशीय बिजली को कहां पे भेज देगा, धरती में भेज देगा। और जब ये धरती में भेजेगा बच्चा, तो हम इससे क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। घर में जो भी लोग रहेंगे वो सब कुछ कौन रहेगा बच्चा, सुरक्षित रहेगा, राइट। तो ये क्या कहते हैं, जो लाइटनिंग होती है ना, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। जो आकाशीय बिजली होती है उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है, अगर प्रॉपर तरीके से ग्राउंडिंग हुई है तो, राइट। चलिए अब आता है एक टॉपिक, क्या, प्रिंसिपल ऑफ पीसीबी डिजाइनिंग। प्रिंसिपल ऑफ पीसीबी डिजाइनिंग, राइट। पीसीबी डिजाइनिंग के मुख्य सिद्धांत, प्रिंसिपल। अब देखो पीसीबी का मतलब क्या, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये मैंने बताया बच्चा क्या, कि पीसीबी का मतलब क्या होता है, पीसीबी का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी का मतलब क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, राइट, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब इसको डिजाइन करने के लिए हमारे पास मुख्य सिद्धांत क्या है, मुख्य प्रिंसिपल क्या है, राइट, वो हम जरा एक बार देख लेते हैं। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पीसीबी है क्या, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है क्या। तो देखो ये एक प्लेट है, कह सकते हैं, राइट। ये क्या है, एक प्लेट है जहां पे हम इलेक्ट्रॉनिक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो छोटे छोटे जो पुर्जे होते हैं, उनको हम वहां पे लगाते हैं प्रॉपर तरीके से, राइट। तो देखो यहां पे क्या है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एक ऐसी प्लेट होती है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे लगाए जाते हैं और उन्हें कॉपर की पटरियों द्वारा क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, राइट। और अगर हमारा पीसीबी डिजाइनिंग अच्छे से हुआ है, बढ़िया से जोड़ रखा है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो एक लंबे समय तक चलेगा, राइट। एक बहुत ही अच्छे तरीके से वो काम करेगा, लंबे समय तक काम करेगा। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि पीसीबी दिखने में कैसा होता है, फिर हम लोग आगे अभी उस पीसीबी को हम लोग पढ़ने भी वाले बच्चे, राइट। देखो कुछ इस तरीके से हमें पीसीबी दिखाई देगी, कुछ इस तरीके से पीसीबी होता है, जहां पे देखो छोटे छोटे जो पुर्जे हैं, ये हो गया, ये हो गया, सब क्या है, पुर्जे हैं बच्चे, ये सब क्या है, पुर्जे हैं, राइट। ये सब क्या है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जिनको यहां पे क्या किया गया बच्चा, फिट किया गया है, लगाया गया है, राइट, इनको लगाया गया है। और ये जो लाइनिंग आप देख रहे हो बच्चे, ये जो लाइनिंग आप देख रहे हो ना, ये लाइनिंग जो आप देख रहे हो, लाइनिंग, यही क्या है, कॉपर का ट्रैक होता है जिसके थ्रू इनको जोड़ा जाता है। क्लियर, चलो। तो अभी हम लोग इसको करेंगे, करेंगे भाई, करेंगे, इसको भी हम लोग करेंगे। पहले यहां पे एक बार देख लिया जाए। चलिए अब देखो यहां पे कि अगर मैं इसके मुख्य सिद्धांत की बात करूं, अगर इसके मैं मेन प्रिंसिपल की बात करूं, तो क्या क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहले क्या है कि कंपोनेंट को सही जगह पर क्या होना चाहिए, लगाना चाहिए। कंपोनेंट हमारा क्या, सही जगह पे लगा होना चाहिए। अब सही जगह पे लगा होने का मतलब क्या, कि जहां पे हमें मान लो आईसी लगाना है, वहां पे आईसी लगा होना चाहिए। जहां पे हमें रजिस्टर लगाना है, वहां पे रजिस्टर लगा होना चाहिए। जहां पे हमें कैपेसिटर लगाना है, वहां पे कैपेसिटर लगा होना चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे हैं वो अपने सही जगह पे लगे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें एक जगह यहां लगाना है आईसी, तो आईसी को हमने उठा के यहां लगा दिया और यहां कुछ और लगा दिया, नहीं। जो जिसका प्लेस है, जो जिसका स्थान है, वो उस स्थान पे होना चाहिए, राइट। दूसरा चीज अगर मैं बात करूं यहां पे, तो ट्रैक को छोटा रखते हैं बच्चा। ट्रैक को क्या रखते हैं, छोटा रखते हैं। जो कॉपर का जो ट्रैक होता है ना, वो छोटा रखते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या होता है, कि हमें वायर कम लगाना होता है और सिग्नल्स प्रॉपर तरीके से मिल पाते हैं, राइट। चीजें अच्छे तरीके से प्रॉपरली वर्क करते हैं। तो यहां पे देखो क्या है कि कॉपर ट्रैक जितना छोटा होगा उतना अच्छा होता है। छोटी ट्रैक से सिग्नल की गुणवत्ता बनी रहती है और नॉइस कम होता है, नॉइस कम होता है। अब मान लो कि हम ट्रैक एक एक डिवाइस यहां लगा दिया और दूसरा डिवाइस यहां लगा दिया, दूसरा डिवाइस यहां लगा दिया। अब यहां से लेके यहां तक हम पूरा ज्वाइन कर रहे हैं, इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो जितना लंबा वायर होगा बच्चा, नॉइज उतना ज्यादा होगा, रेडिएशंस तो क्रिएट होंगे ना।
तो नॉइज ज्यादा होगा। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में क्या करते हैं कि भैया ट्रैक को हम छोटा रखते हैं, हम ट्रैक को क्या रखते हैं, छोटा रखते हैं। तो ट्रैक को छोटा रखने से क्या होगा कि सिग्नल प्रॉपर तरीके से मिलेगा और नॉइज कम होगा, राइट। नेक्स्ट देखो, अगर मैं बात करूं यहां पे, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे, तो सही ट्रैक विड्थ का उपयोग करना चाहिए। अब ट्रैक विड्थ का मतलब क्या होता है कि कहां पे हमें दो चीजों को ज्वाइन करने के लिए, दो चीजों को जोड़ने के लिए कहां पे हमें एक पतले ट्रैक का यूज करना है, विड्थ कम रखना है, कहां पे हमें ज्यादा विड्थ यूज करना है, ज्यादा विड्थ यूज करना है, राइट। तो इसका प्रॉपर एक होना चाहिए कि कहां पे हमें विड्थ कम रखना है, कहां पे हमें विड्थ ज्यादा रखना है। तो जब हम डिवाइस को बनाएंगे बच्चा, जब हम चीजों को जोड़ेंगे, पुर्जों को जोड़ेंगे ना, तो वहां पे हमें पता चलेगा कि अच्छा यहां पे हमें विड्थ, क्या ट्रैक का विड्थ कम रखना है, इस वाली जगह पे ट्रैक का विड्थ ज्यादा रखना है। तो ट्रैक का विड्थ प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, राइट। ट्रैक का विड्थ क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि जहां अधिक करंट बहता है वहां चौड़ी ट्रैक बनानी चाहिए। करंट ज्यादा है तो ज्यादा करंट होगा बच्चा, तो हमें वहां पे ट्रैक कैसा बनाना पड़ेगा, चौड़ा ट्रैक बनाना पड़ेगा, ताकि करंट इजीली यहां से फ्लो कर सके, इजीली यहां से क्या कर सके, फ्लो कर सके। लेकिन जहां करंट कम है वहां पे पतला ट्रैक बनाना चाहिए, वहां पे ट्रैक पतला होना चाहिए, क्योंकि वहां पे करंट कम जा रहा है, तो ट्रैक हमारा कैसा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, राइट। चलो अब देखो, अब देखो जरा यहां पे अगला, कि उचित दूरी रखें, मींस मेंटेन प्रॉपर स्पेसिंग। मेंटेन प्रॉपर स्पेसिंग का मतलब क्या, कि ऐसा ना हो कि जो भी चीजें बच्चा सर्किट हम लगा रहे हैं ना, जो भी डिवाइस हम लगा रहे हैं वो इतना पास पास कर दे रहे हैं, इतना पास पास लगा दे रहे हैं कि वो आपस में ही कनेक्ट हो जा रही हैं ड्यू टू एनी रीजन, और डिवाइस में शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है, डिवाइस हमारा खराब हो जा रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना पास पास नहीं, एक प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। एक प्रॉपर गैप होना चाहिए दो पुर्जे के बीच में, दो इंस्ट्रूमेंट के बीच में एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। तो वहां से हम शॉर्ट सर्किट से बच सकते हैं, और जब शॉर्ट सर्किट नहीं होगा तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी क्या रहेगा, सेफ रहेगा, लंबे समय तक चलेगा, राइट। चलो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बच्चा यहां पे, तो आईसी के पास क्या लगाना चाहिए बच्चा, कैपेसिटर लगाना चाहिए। आईसी के पास क्या लगाना है, जहां जहां बच्चा आईसी लगा हो ना, वहां वहां क्या लगाना है, हमें कैपेसिटर लगाना है। अब कैपेसिटर का काम क्या होता है मेरे बच्चे, इस कैपेसिटर का काम क्या होता है, जितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है उतनी ऊर्जा को वो स्टोर करता है और बाकी ऊर्जा को वो आगे ट्रांसफर कर देता है। हमारे घरों में देखो जो पंखा लगा होता है, पंखा, उसमें कंडक्टर लगा होता है। तो कंडक्टर लोग ना बोलचाल की भाषा में कंडक्टर बोलते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल नेम क्या है, कैपेसिटर है, जो पंखे में ऊपर लगा होता है। अब उस कैपेसिटर का या उस कंडक्टर का काम क्या है कि उस पंखे को जितनी ऊर्जा चाहिए, जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी वो स्टोर करेगा, बाकी एनर्जी को आगे भेज देगा, सर्किट में पास कर देगा। तो जहां जहां आईसी लगाते हैं हम, इंटीग्रेटेड चिप जिसको हम बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट हम बोलते हैं, वहां वहां पे कैपेसिटर हम जरूर लगाएं। उससे क्या होगा कि वो वोल्टेज वहां पे स्थिर रहेगा बच्चा। वोल्टेज स्थिर रखने का मतलब क्या, कि जितनी उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जितनी उसको ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है, उस आईसी को वो स्टोर करके रखा रहेगा अपने पास। और जब ऊर्जा को स्टोर करके रखा रहेगा तो वोल्टेज भी हमारा क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा, राइट। देन गर्मी निकालने का ध्यान रखें, मींस प्रोवाइड प्रॉपर हीट डिसिपेशन। अब देखो जब कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलेगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, तो ये चलते चलते हीट भी होगा। आप मोबाइल चलाते हो, मोबाइल भी हीट हो जाता है, आप लैपटॉप चलाते हो, लैपटॉप भी हीट हो जाता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, जब उसमें करंट दौड़ेगा, उसमें करंट पास होगा, वो कॉन्टिन्यूअसली काम करेगा, तो वो हीट भी करेगा।
तो उस हीट को निकालने के लिए एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। अगर वो हीट नहीं निकलेगा तो अंदर जो छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, जो पुर्जे लगे होते हैं, वो खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। तो प्रॉपर हीट निकलने के लिए एक स्पेस भी होना चाहिए, राइट। क्या ये मेरी बात समझ में आई? जल्दी बताइए, क्या ये मेरी बात समझ में आई सबके? अब देखो कुछ इस तरीके से बच्चा हमारे पास डिवाइस दिखता है और सर्किट हमारे पास पीसीबी इस तरीके से कि कैसे हमें डिवाइस को लगाना है, कैसे स्पेसिंग देना है। देखो आप प्रॉपर तरीके से स्पेस भी दिया गया है, ट्रैक भी कम रखा गया है, राइट। देखो जहां पे हमें कम करंट की जरूरत है, देखो आप यहां पे जहां पे कम करंट है वहां पे देखो ट्रैक को पतला रखा गया है, और जहां पे ज्यादा करंट जा रहा है वहां देखो ट्रैक को मोटा कर दिया गया है, राइट। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान देना बच्चा, ये सारी चीजों का हमें ध्यान देना। क्या ये मेरी बात समझ में आई सबके? जल्दी बताइए, क्या ये मेरी बात समझ में आई सबके? हाँ, क्या ये मेरी बात समझ में आई? बताओ। अब देखो यहां पे, अब हमारे पास चल लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक क्या है? एचिंग प्रोसेस। लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है इस चैप्टर का? लास्ट टॉपिक और आज का बच्चा लास्ट टॉपिक एचिंग प्रोसेस, राइट। एचिंग प्रोसेस। अब देखो अगर मैं इस थ्योरी को पढ़ने के बजाय अगर मैं आपको ये दो फिगर अगर मैं कंपेयर करूं कि भैया बिफोर एचिंग क्या है एंड आफ्टर एचिंग क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है, तो आप क्या बताओगे? अभी आप इस ऊपर वाली लाइन को आप छोड़ दो, अभी ये क्या लिखा हुआ उसको आप छोड़ दो, आप खाली ये दो फिगर देख के बताओ कि बिफोर एचिंग कैसा है एंड आफ्टर एचिंग कैसा है, जरा ये बताइए। हाँ, बिफोर एचिंग कैसा आपको दिख रहा है, आफ्टर एचिंग कैसा दिख रहा है, ये जरा बताइए, जल्दी बताइए। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हो बच्चा इससे? बताओ, कुछ समझ पा रहे हो? देखो इस एचिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप यहां पे देख पा रहे होगे, अगर आप इस वाले पे बच्चा देख पा रहे हो, तो यहां पे ना बहुत सारे इस ट्रैक पे बहुत सारे अनवांटेड कॉपर है। इस वाले ट्रैक पे ना बहुत सारे अनवांटेड कॉपर, आप देख पाओ कितना ऊंचा हो, जैसे ये ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अनवांटेड चीजें यहां पे हैं, राइट। अनवांटेड चीजें यहां पे हैं। लेकिन अगर आप इसको देख पा रहे होगे तो ये वाला जो हमारे पास है आफ्टर एचिंग, ये पीसीबी बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन दिख रहा है, बहुत साफ सुथरा दिख रहा है। बट ये उतना ज्यादा साफ सुथरा नहीं दिख रहा है, राइट। अब देखो यहां पे ईचिंग का मतलब क्या होता है बच्चा, कि पीसीबी पे जो मौजूद, पीसीबी के ऊपर जो अनवांटेड, जो एक्स्ट्रा, जो कॉपर लगे होते हैं ना, उनकी साफ सफाई करना, उनकी साफ सफाई करना बाय यूजिंग केमिकल मेथड, या फिर कोई गैस का यूज करके, या फिर कोई प्लाज्मा का यूज करके, राइट। अगर मैं पीसीबी के ऊपर जो एक्स्ट्रा, जो अनवांटेड कॉपर है उसको साफ करते हैं, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चा? एचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एचिंग बोलते हैं, राइट। तो देखो यहां पे क्या लिखा बच्चा, कि एचिंग वह प्रक्रिया है, एचिंग, तो यहां पे क्या लिखा है कि एचिंग वह प्रक्रिया है जिसमें रासायनिक घोल, कह लो केमिकल सॉल्यूशन, या फिर यहीं पे लिख लो क्या, या फिर गैस, या फिर गैस, राइट, की सहायता से पीसीबी पर मौजूद अनावश्यक कॉपर को हटा दिया जाता है, राइट, जिससे केवल आवश्यक कॉपर ट्रैक ही बचते हैं। तो यहां पे जो अनावश्यक कॉपर था उसको हटा दिया गया, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा? कॉपर का ट्रैक अब दिखाई दे रहा है प्रॉपर तरीके से।
और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एचिंग बोलते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अच्छा, एचिंग बोलते हैं। क्या समझ में आई मेरी बात? क्या मेरी बात अब समझ में आई? बताओ, क्या मेरी बात अब समझ में आई? से यस और नो? समझ में आया? चलिए, अब देखो यहां पे एचिंग के टाइप बच्चा, एचिंग कितने टाइप के होते हैं? तो एचिंग हमारे पास दो टाइप के होते हैं। बता रहे शिवानी बता रहे बच्चा। अब देखो एचिंग हमारे पास दो टाइप के होते हैं, वेट एचिंग एंड ड्राई एचिंग। वेट एचिंग या फिर ड्राई एचिंग, दो टाइप के होते हैं। अब देखो वेट, वेट मतलब क्या होता है? गीला, राइट? वेट मतलब क्या होता है बच्चा? गीला। वेट मतलब क्या होता है? गीला होता है। क्या होता है बच्चा? गीला, राइट? गीला। तो यहां पे बेसिकली क्या है कि इसमें हम लिक्विड केमिकल का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लिक्विड केमिकल का यूज करते हैं। अब वो एसिड हो सकता है, कोई अम्ल हो सकता है, क्षार हो सकता है। जैसे ये एसिड है, एसिड का मतलब क्या होता है? अम्ल होता है। एसिड का मतलब क्या होता है? अम्ल होता है, राइट? एसिड का मतलब क्या होता है बच्चा? यहां पे एसिड का मतलब होता है भैया अम्ल, राइट? अम्ल होता है। और एल्कली, एल्कली कह लो या फिर बेस कह लो, बेस कह लो, इसका मतलब क्या होता है? क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है, राइट? तो अब यहां पे हम पीसीबी को किससे साफ करते हैं? एसिड से साफ करते हैं या फिर बेस या कह लो मींस अम्ल से या फिर क्षार से साफ करते हैं। तो अब ये लिक्विड है, लिक्विड मतलब कैसा? गीला होगा। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं, वेट एचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेट एचिंग बोलते हैं, राइट? अब देखो ये सबसे आसान और कम खर्च वाली प्रक्रिया बच्चा, सबसे कम खर्च वाली प्रक्रिया और आसान। रीजन क्या है बच्चा? कि हमारे घरों में ये इजीली मिल जाता है। वो अम्ल है या फिर क्षार है, ये हमारे घरों में आसानी से मिल जाता है। भैया जो सर्फ साबुन होता है ना, सर्फ, सर्फ कपड़ा साफ करने वाला, वो क्या है? क्षार है। वो क्या बच्चा? क्षार है। तो हमारे घरों में आसानी से मिल जाएगा। अब अगर हमारे घर में आसानी से मिल जा रहा है बच्चा, तो वो क्या रहेगा हमारे लिए? लो कॉस्ट का ही काम करेगा। हमारे घर में आ रहा बच्चा कपड़ा साफ करने के लिए, थोड़ा सा निकाला, पानी में घोला, साफ कर दिया, उसी में से कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं, कोई एडिशनल खर्चा नहीं, राइट? थर्ड अगर मैं बात करूं तो इसमें मटेरियल जल्दी हट जाता है लेकिन एक्यूरेसी कम हो जाती है बच्चा। मटेरियल साफ तो हो जाएगा लेकिन जो एक्यूरेसी होगी ना, वो क्या हो जाती है बच्चा? कम होती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कम होने का मतलब क्या होता है? कि जिस तरीके से हमें नीट और क्लीन चाहिए, जिस तरीके से हमें सफाई चाहिए, उस तरीके से इसमें नहीं हो पाता है, राइट? उस तरीके से इसमें नहीं हो पाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चे ड्राई एचिंग की, अगर मैं बात करूं ड्राई एचिंग की, तो यहां पे हम लिक्विड की जगह क्या यूज करते हैं? गैस यूज करते हैं या फिर प्लाज्मा यूज करते हैं। अब देखो बच्ची ने पूछी कि सर कौन सा गैस यूज करते हैं, तो ये डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल, कि हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, राइट? कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं। कहीं कहीं पे बच्चा यूज करते हैं ट्राई फ्लोरो इथेन गैस यूज होता है, कहीं कहीं पे टेट्रा कार्बन फ्लोराइड यूज होता है, कहीं कहीं पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड यूज होता है, राइट? कहीं कहीं पे क्लोरीन गैस यूज होता है, कहीं कहीं पे ऑक्सीजन गैस का यूज कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, किस मटेरियल की सफाई करनी है, किस मटेरियल का एचिंग करना है, उसके हिसाब से हम गैस लेंगे, राइट? अब देखो अगर मैं बात करूं बच्चे यहां पे, तो इसमें क्या होगा बच्चा? लिक्विड केमिकल की जगह गैसेस या प्लाज्मा का यूज करेंगे। दूसरा क्या है यहां पे कि मोर एक्यूरेट एंड क्लीनर प्रोसेस होता है बच्चा। सबसे ज्यादा मींस क्लीन एंड एक्यूरेसी के साथ बच्चा ये क्लीन होगा, मतलब थोड़ी बहुत भी गंदगी नहीं बचेगी। अगर हम इस प्रोसेस से, ड्राई प्रोसेस अगर हम यूज करें, थोड़ी बहुत भी गंदगी नहीं बचेगी, एक्यूरेट क्लीनिंग यहां पे होगी, राइट? देन अगर मैं बात करूं तो इसका उपयोग कहां पे किया था? सेमीकंडक्टर चिप या फिर आईसी मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज किया जाता है बच्चा। ये मींस जो हमारे पास ड्राई एचिंग है, जो क्लीनिंग का जो प्रोसेस है,
वो कहां पे यूज किया जाता है, कहां पे बच्चा, सेमीकंडक्टर चिप में, या फिर कहां पे, आईसी मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज किया जाता है, राइट। तो बच्चा ये था लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का और आज का भी। तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। और आज का क्लास भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर चीजें आपको समझ में आई हैं बच्चा तो एक बार जल्दी से रेड हार्ट भेज दीजिए। अगर कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। बताइए, अगर टॉपिक्स क्लियर है आज का तो रेड हार्ट भेज दीजिए। अगर कोई डाउट है किसी टॉपिक में तो आप बता दीजिए, वो चीजें मैं बता दूंगा। बट पूरे मुझे मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करके आप इसको पढ़े होंगे, चीजों के कॉन्सेप्ट को समझा होगा, लॉजिक को समझा होगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चा इस चीज में। सर एक बार फर्स्ट लेक्चर का पीडीएफ खोलकर आर्किटेक्चर का फिगर दिखा दीजिए, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा एक बार मैं देखता हूं, यहां पे अगर मुझे मिल जाए तो मैं देखता हूं। अगर मुझे मिल जाता है फाइल तो मैं एक बार देख लेता हूं कि कहां पे है। अगर मुझे मिल जाता है तो मैं देख लेता हूं फाइल एक बार। एक बार मैं फाइल देख लेता हूं। ये था, ये था अच्छा आर्किटेक्चर। ये देखो, ये यहां पे ये बना हुआ बच्चा, यहां पे जो फ्लो चार्ट बना हुआ यही आर्किटेक्चर है, बेसिक आर्किटेक्चर। देखो प्यांसी एचिंग का मतलब होता है बच्चा कि जो पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे ना जो अनवांटेड या जो एक्स्ट्रा कॉपर लगा होता है ना, उसकी साफ सफाई करना, उसको क्लीन करना, उसको हटाना, ताकि प्रॉपर तरीके से कॉपर ट्रैक हमें दिखाई दे, राइट। तो अब इस प्रोसेस में हम केमिकल का भी यूज करते हैं, इस प्रोसेस में हम गैस का भी यूज करते हैं। तो ये जो क्लीनिंग का जो प्रोसेस होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एचिंग बोलते हैं। चलिए, चलिए बच्चा, आई होप कि आपको चीजें चीजें समझ में आ गई होंगी, राइट। अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी, अच्छे से पहला चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला चैप्टर बच्चा यहीं पे खत्म होता है, राइट। पहला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग मिलेंगे सेकंड चैप्टर में, राइट। सेकंड चैप्टर क्या बच्चा, सेंसर एंड एक्चुएटर। सेंसर एंड एक्चुएटर हमारा सेकंड चैप्टर होने वाला है। तो सेकंड चैप्टर में मिलेंगे और नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, चीजों को प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, राइट। तो तब तक के लिए बच्चा सभी लोगों को बाय बाय, गुड नाइट एंड लव यू ऑल। सभी लोगों को बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।